क्या हमको इस साल से रीमेक से छुटकारा मिलने वाला है? क्या फाइनली ऐसा देखने में मिलने वाला है कि बॉलीवुड ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स पर काम करेगा? ऐसी कुछ न्यूज़ जो है अभी लेटली निकल कर आ रही है कि बॉलीवुड की तरफ से नई स्क्रिप्ट्स पर काम होना स्टार्ट हो चुका है। बल्कि जो फिल्में अभी रिलीज होने वाली हैं, जो रीमेक्स पर बेस्ड हैं, ये वो फिल्में हैं जिन पर कोविड से पहले के टाइम पर काम चल रहा था। तब तक माना जाए कि जो ऑडियंस है उनका टेस्ट इतना डेवलप नहीं हुआ था। तो क्या सारा मामला है, क्या सारी अपडेट्स आपसे शेयर करने वाली इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो जैसे कि हमने देखा है पिछले कुछ समय से, जब से बच्चन पांडे रिलीज हुई थी तभी से एक सिलसिला शुरू हो गया था रीमेक्स का। और इस साल की जो रीमेक्स है अगर उनकी बात की जाए तो उनमें शहजादा, सेल्फी, उससे पहले दृश्यम 2, या फिर अभी भोला जो रिलीज हुई है, और अब जो एक और फिल्म आ रही है किसी का भाई किसी की जान, ये भी एक साउथ फिल्म की रीमेक है। यहां पर आकर इसके बाद कह सकते हैं कि थोड़ा ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है लेटली जहां पर बात ये हो रही है कि क्या ये जो रीमेक्स हैं, साउथ के रीमेक्स हैं, इनके फेल होने का रीज़न सिर्फ ये है कि एक्टर्स एक्टिंग नहीं कर पा रहे हैं या लोगों ने ये कंटेंट पहले से देख लिया है। तो इस पर जो ट्रेड एक्सपर्ट्स हैं उनकी ये राय है कि ये सिर्फ वो जो फेलियर है वो सिर्फ उस फिल्म का फेलियर नहीं है, ये उस बजट का फेलियर है। अब ये बजट का फेलियर क्या चीज़ है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब साउथ की कोई फिल्म बनती है, ओरिजिनली किसी ऐसी कहानी पर बनती है या किसी ऐसे एक्टर को लेके बनती है जो बहुत बड़ा नाम नहीं है, तो वो 30 to 40 करोड़ के एक मिडिल टाइप के बजट पर, मिड बजट पर बनती है, जो ना ज़्यादा हाई है और ना ज़्यादा लो है। तो यहाँ से जो फिल्म के मेकर्स हैं उनके लिए एक सेफ बेट रहती है कि भाई बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, कहानी भी अच्छी है, कहानी भी ओरिजिनल है, अगर चल जाएगी तो लोगों में बहुत जल्दी पसंद आकर ब्लॉकबस्टर हो सकती है। वर्सेस जब इन फिल्मों का रीमेक बनता है बॉलीवुड में तो वो बनता है हाई बजट, जो हमने शहजादा में देखा, जो हमने भोला में देखा, जो हमने दृश्यम 2 में देखा। ये ओरिजिनली ये फिल्में 5 करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ तक के बजट पर बनी हुई, 30 करोड़ तक के बजट पे मैक्सिमम बनी हुई फिल्म्स हैं। 30 नहीं बनी की जो फिल्म थी अला वैकुंठपुरमुलो, वो एटलीस्ट 60-65 करोड़ के बजट पर बनी हुई वो फिल्म थी। हो सकता है शायद थोड़ी बहुत ज़्यादा भी थी, लेकिन हम बेसिकली ओवरऑल हम बात कर रहे हैं अगर बॉलीवुड की, तो हमको बॉलीवुड में जो स्टार पावर होती है, जो स्टार की फीस होती है, वही इतनी हाई होती है कि रीमेक बने चाहे कुछ भी बने, अगर स्टार ले लिया है तो भाई साहब पैसा तो पानी की तरह बहेगा ही बहेगा। लेकिन अब जो ट्रेंड कोविड के टाइम से चेंज हुआ, ऑडियंस ने बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम किया जो रीजनल कंटेंट था, साउथ का ओरिजिनल कंटेंट था, और तब ऑडियंस को समझ में आया, लोगों को समझ में आया कि यार बॉस इनके कंटेंट में क्या दम था और एक्चुअली क्या दम है आज की डेट में भी। इसलिए जो फिल्में रीमेक बनकर आ रही थी वो सब की सब सिरे से खारिज कर दी ऑडियंस ने, एक्सेप्ट दृश्यम 2, क्योंकि दृश्यम 2 का ओरिजिनल वर्जन हिंदी में अवेलेबल नहीं है, इसलिए दृश्यम 2 जो है लोगों में बहुत पसंद की गई, हिंदी वर्जन अजय देवगन वाली। मगर अगर मैं बाकी इन जनरल बात करूं तो लोगों ने अब रीमेक्स को ना सिरे से रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है। अब आने वाले टाइम में जो रीमेक्स आएंगी उनमें सूर्य राय पोट्रू की एक जो बड़ा नाम है वो आने वाली है, और भी 2-4 ऐसे नाम हैं जिनका कह सकते हैं कि इतना पहले से ही लोगों ने उन फिल्मों को देख रखा है। अभी गुमराह रिलीज़ हुई है जो थड़म की कॉपी थे, रीमेक है, इट्स अ तमिल मूवी, और वो क्या मूवी थी यार, तो उसकी रीमेक है, सिरे से फ्लॉप हो चुकी है बुरी तरीके से, कोई पूछ भी नहीं रहा जाके उस फिल्म को। तो यहाँ पर ये जो फैक्टर है बजट फेलियर वाला, ये इसलिए आता है, इसलिए हो रहा है कि लोग बॉलीवुड में बड़े एक्टर को ले लेते हैं जिसकी वजह से बजट बढ़ जाता है, और जैसे ही फिल्म रिलीज होती है और टैंक होती है तो वो बजट फेल हो जाता है पूरा का पूरा, और उसके चलते प्रोड्यूसर्स को, मेकर्स को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। अब जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि इंडस्ट्री के इनसाइडर सब कुछ समझ चुके हैं, ऑडियंस का बदला हुआ टेस्ट समझ चुके हैं, तो अब जो है फिल्मों पर काम करना ही पड़ेगा, कंटेंट पर सर फेंक कर काम करना ही पड़ेगा। ये बात अब पब्लिक को धीरे धीरे समझ में आने लगी है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी रीमेक्स नहीं कह सकती हूँ, सीक्वल्स आने वाले हैं, जैसे हेरा फेरी 3 है, उसकी बात जो हो रही है उसमें कमज़ोर राइटर्स को, कमज़ोर डायरेक्टर्स को लेने के चलते पब्लिक में बहुत नाराज़गी है, बहुत गुस्सा है। जैसे फरहाद सामजी एक नाम है, ऑल्दो अभी इनकी फिल्म आ रही है किसी का भाई किसी की जान, जिसके बारे में प्रेडिक्शंस ये आ रही है कि फिल्म बहुत अच्छी हो सकती है, हो सकता है कंटेंट भी अच्छा हो, ब्लॉकबस्टर तो होनी ही होनी है, इतना तय है। मगर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं राइटर्स के कंटेंट और उनकी समझ की, जैसे हेरा फेरी 3 में हो रहा है, तो पब्लिक को पहले से फरहाद सामजी के नाम से बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। यही नहीं, अभी भी कुछ ऐसे सब स्टैंडर्ड टाइप की स्क्रिप्ट्स उठाई जा रही हैं, जो कहानियाँ सुनी सुनाई हैं, जिन कहानियों पर ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है, इस टाइप की कहानियाँ आ रही हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक और ट्रेलर देखा जिसका नाम जो कि यू टर्न नाम की बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी थी, समांथा की मूवी थी, साउथ की मूवी, कन्नड़ा मूवी थी यू टर्न, और इसकी रीमेक बनने जा रही है और बन चुकी है, जिसमें अलाया
फर्नीचर वाला है जो कि पूजा बेदी की बेटी है। नाउ दैट इज़ व्हाट लाइक उसमें जो हमको देखने को मिलता है वो वही सेम चीज़ें हैं जो हमने हिट में देखी थी या कठपुतली में देखी थी। ऑडियंस को ऑलरेडी पता है यार ये कहानियाँ, आप क्यों सुना रहे हो उनको बार बार? दैट इज़ द प्रॉब्लम, दैट इज़ वेयर दे नीड टू अंडरस्टैंड एंड आई थिंक इन द कमिंग टाइम्स दे आर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अब रीमेक्स पे थोड़ा ब्रेक जो है वो लगने जा रहा है। अब ध्यान किस पर दिया जा रहा है? अब ध्यान दिया जा रहा है मल्टीवर्सेस पर, अब ध्यान दिया जा रहा है एक्शन जॉनर पर जो आज की डेट में हॉट केक की तरह बिक रहा है। जैसे हमने पठान में देखा, उसके बाद हम जानते हैं टाइगर 3 में क्या धमाका होने वाला है, वॉर 2 आने वाली है, टाइगर वर्सेस पठान आने वाली है। तो स्पाई यूनिवर्स जो बन चुका है, इस स्पाई यूनिवर्स के थ्रू काफ़ी सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स निकल के आने वाले हैं। SSMB 29 की मैंने बात की थी, जिसमें एक ऐसी चीज़ जो हमने किसी ने सोची नहीं है, सुपर हीरो हनुमान जी एज सुपर हीरो जो हनुमान मूवी में आने वाले हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं आज के टाइम में जो लोगों को पसंद आ रहे हैं और जिनमें से इतना कंटेंट निकल सकता है, इतनी कहानियां निकल सकती हैं, हम सोच भी नहीं सकते, इतने एंगल्स निकल सकते हैं। तो अब शायद आने वाले टाइम में हमको कुछ ओरिजिनल कहानियां देखने को मिलेगी। आई एम जस्ट होपिंग दैट दिस कम्स ट्रू, because right now the scenario is very bad in terms of taking the remakes and just copying them, remaking them. आपको क्या लगता है, रीमेक का ज़माना जो है खत्म होता हुआ दिखता है या नहीं? मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel which is called Storyfying Shit.